अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ फॉरेक्स के वीकली एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्ड का चार्ट है और यहाँ पर अगर आप देखें तो गोल्ड का जो डेली चार्ट है उसमें डेफिनेटली मार्केट ने जो है वो एक काफ़ी मतलब टाइम के बाद जो है वो अपनी रेंज को ब्रेक किया है। ठीक है, पहले मार्केट इस तरीके से एक जो है वो प्रॉपर रेंज में थी। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी एक जो है वो अपर साइड या लोअर साइड पे कहीं भी ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने अभी वही जो रेंज थी ये वाली, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, और मैंने अपनी प्रीवियस एनालिसिस वाली वीडियो में आप दोस्तों के साथ ये शेयर किया था कि जैसी मार्केट इस जो है वो रेंज को ब्रेक करे तो आप इसके जो है रीटेस्ट के ऊपर अपनी जब एंट्री बनाएं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ पे देखें तो इसी रीटेस्ट के ऊपर मार्केट ने जो है वो हमें जो है वो तकरीबन 500 प्लस पिप की जो मूव दी है, जो मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी। अभी नेक्स्ट गोल्ड की क्या सिचुएशन बन सकती है, यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो हमारे पास इस वक्त गोल्ड अपने अगेन ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। ठीक है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखें तो 2585 के लेवल पे। अभी नेक्स्ट हमारे लिए क्या सिनेरियो बन सकता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली जो एक रेंज मार्केट ने इस जगह से ब्रेक की थी। ठीक है, ये हमारे पास अभी जो है वो एक आरबीएस का लेवल है। आरबीएस मतलब होता है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, अगर नेक्स्ट मार्केट इस एरिया पे आती है अगेन, ठीक है, तो हमें फिर अगेन जो है वो यहाँ से बाय देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रेंज थी। ठीक है, मार्केट जो है वो तकरीबन अपनी 5 to 6 टाइम इस एरिया को जो है वो टैप करके मार्केट सेल की तरफ आई थी। लेकिन जब इसने जो है वो मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो हमें एक अच्छी खासी जो है वो मूव देखने को मिली है। तो अभी यहाँ पर आप अगेन भी यहाँ जब अगर आए मार्केट तो यहाँ से आप बाइंग दे सकते हैं। उसके साथ अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा डिमांड का लेवल है। ठीक है, ये वाला एक इनगल्फ भी हमारे पास पड़ी हुई है, तो यहाँ से क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है तो डेफिनेटली एक अच्छा एरिया यहाँ से बन सकता है। तो हमें ये डबल कंफर्मेशन यहाँ पर जो मिल रही है। उसके बाद अगर हम मजीद नीचे को देखें तो हमारे पास ये वाला जो एरिया था, ये वाला ये हमारे पास एक ना लिक्विडिटी का लेवल है। ठीक है, लिक्विडिटी का लेवल मतलब जो ये होता है कि यहाँ पर बायर्स के जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं और उसके नीचे अपना जो स्टॉप लॉस होता है। तो उसके नीचे हमारे पास एक ये वाला जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर भी हम डेली टाइम फ्रेम में अपनी जो बाइंग को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हम अपनी बाइंग को देख सकते हैं, लेकिन ये एरिया डेफिनेटली थोड़ा सा दूर है, तो हमें ये जो है वो इसी को ही एरिया को जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा फॉर अच्छी बाइंग के लिए। ठीक है, यहाँ से भी हमें बाइंग देखने को मिल सकती है और यहाँ पर तो डेफिनेटली एक अच्छा एरिया है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बन रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी अगर हम यहाँ पे देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पर अगर आप यहाँ इधर देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर एक हमारे पास ना छोटा सा एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया है। ठीक है, वो कौन सा है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप का जो है वो हमारे पास एक जो है वो एरिया है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो मार्केट ना इसको फिल करने के लिए आ सकती है। ठीक है, और आएगी भी, क्योंकि डेफिनेटली जैसा मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि मार्केट जो है वो उस गैप को फिल जरूर करने आती है। तो अगर आप यहाँ पर एक और कंफर्मेशन को देखें तो एक तो हमारे पास ये वाला जो लेवल था आरबीएस वाला, उसके बाद जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम का जो इंगल्फिंग थी वो मैंने आपको बताई, वहां से हम ट्रेड को ले सकते हैं। और उसके बाद मार्केट यहाँ से भी अपनी जो है वो हमें अच्छी मूव जो है वो दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मार्केट आए तो इस जगह से भी हम अपनी लो टाइम की कंफर्मेशन के साथ जो है वो ट्रेड को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है इस चीज़ का कि जो है वो मार्केट अगर इस एरिया को मतलब कि ब्रेक कर भी देती है तो हम नीचे से इसकी जो बाइंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे हम यहाँ से इस जगह से अपनी बाइंग को देखेंगे। वो क्यों? क्योंकि जो मैंने डेली का आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंगल्फिंग बताई थी उसका जो ये फिल्टर एरिया है। ठीक है, तो फिल्टर जोन यहाँ पर है, तो इसको मजीद भी आप अपनी जो है वो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। मजीद हम अपने ग्रुप में भी इंशाल्लाह लो टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन के साथ जो है वो इस ट्रेड को जो है वो शेयर करेंगे। अच्छा, अगर हम इसको और भी लो टाइम फ्रेम अगर देखें तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे पास कौन से एरियाज हैं, तो यहाँ पर अगेन मैं 1 आवर में जाता हूँ तो हमारे पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप ये भी मौजूद है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप है जो मार्केट इसको फिल कर सकती है। अगर हम इसको 50 मिनट के टाइम फ्रेम में जाए तो ये एक अच्छा खासा एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट ने इस जगह से एक जो है वो अपनी इंड्यूसमेंट बनाने के बाद
मार्केट ने इस अगेन इस एरिया को जो है ब्रेक को स्ट्रक्चर किया था, ठीक है। तो ब्रेक को स्ट्रक्चर करने के बाद क्या होता है कि उसके बाद जब हमारे पास एक एक्सट्रीम लेवल का ऑर्डर ब्लॉक होता है तो वहां से हम जो है वो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर बाय के लिए, ठीक है। क्योंकि गोल्ड का चार्ट है और हमें जो है वो हैवी बाइंग देखने को मिल रही है, तो हम यहाँ पर अगेन भी बाइंग में ही बैठ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लो टाइम फ्रेम है तो आप यहाँ से अपनी जो 50 से 100 पिप्स की मूव को यहाँ पे कैच कर सकते हैं। हम इसको फिल्टर अगर हम करें 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक फिल्टर जोन है 50 मिनट के टाइम फ्रेम के हवाले से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये पूरा एरिया फेयर वैल्यू गैप का था और उसके बाद जो है 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक वो डेफिनेटली एक बड़ा एरिया बनता है, तकरीबन कुछ 60-70 पिप का। तो मैंने इसको मजीद जो है वो अपना जो है वो फिल्टर किया और हमारे पास ये वाला एक एरिया बन के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप नेक्स्ट गोल्ड की जो मूव को देख सकते हैं फॉर बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए अभी हमारे पास कोई खास एरिया मौजूद नहीं है। अगर मैं 50 मिनट की बात भी करूं तो अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर दी इस जगह पे, ठीक है, तो हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा ऑल ओवर टाइम फ्रेम जितने भी बड़े या छोटे हैं वो सारे इस वक्त जो है वो बुलिश साइड पे हैं, तो हम जो है वो सेलिंग को नहीं देखेंगे, हम बाइंग को ही देखेंगे। लेकिन अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में ये वाला जो एरिया है ये वाला 2472 वाला, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है तो हमें जो है वो यहाँ पे मार्केट बेरिश साइड में मूव होती हुई दिखाई देगी और वहां से इंशाल्लाह हम सेलिंग को जो है वो देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बाइंग के लिए हमारे पास ये कुछ एरियाज हैं, बड़े अच्छे एरियाज हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपनी बाइंग को देख सकते हैं। मजीद डेली टाइम फ्रेम को जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए थे उसको आप मजीद भी फिल्टर करके इंशाल्लाह हम अपने जो ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो अगर आप लोग भी डेली बेसिस के ऊपर फ्री सिग्नल्स और मार्केट के एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप हमारे टिकटॉक की बायो लिंक है उसको क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर मार्केट एनालिसिस शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप दोस्तों को गोल्ड के हवाले से बताया। आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल जितने भी ट्रेडर्स आपके दोस्त हैं उन्हें भी शेयर करें ताकि वो भी जो है वो इस जो है वो नॉलेज से फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।